दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल हब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 की, जो कुछ ही दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की। आपको हमारे चैनल पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो थोड़ा सा लेट मिलता है। रीजन ऐसा है कि कंपनी हमको खुद के प्रोडक्ट देती नहीं, हमको खुद के परचेस करना पड़ता, उसके बाद फिर रिव्यू बनाना पड़ता। तो आपका पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें ऐसा है कि हम यहाँ पे खुद के परचेस करते तो राजा हम ही हुए। तो जो सच है वो सच बताते और जो फ़ोन में गलत रहता वो हम गलत ही बताते हैं। तो हमारे पे कोई प्रेशर नहीं रहता कंपनी का, जैसे बाकी चैनल पे रहता है, क्योंकि उनको खुद के प्रोडक्ट दे देती है कंपनियाँ। तो उनको ऐसा रहता है कि मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव ही बतानी पड़ती है, निगेटिव बतानी नहीं पड़ती है। अगर बताते भी है तो हल्का सा ऐसा छोटा सा बताएंगे और बाकी सब स्किप कर देंगे। लेकिन अपने चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। तो ये रहा Redmi Note 10 का बॉक्स, और पीछे की तरफ आपको इसके हाइलाइट्स दिए हुए हैं की फीचर्स के, और ऊपर की तरफ आपको इसके प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये रहा हमारा फोन। इसके साथ आपको एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ प्रेम पत्र मिलता है, और एक TPU केस दिया गया है इस फोन के प्रोटेक्शन के लिए, और एक 33 वाट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है, और C टाइप डेटा केबल। और अगर फोन की लुक की बात करें तो काफी अच्छा लुक दिया गया है इसका, काफी अच्छा डिजाइन दिख रहा है मुझे। वहीं नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको एक स्पीकर ग्रिल, एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट और एक 3.5 mm जैक मिलता है। और वहीं ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर ग्रिल, IR ब्लास्टर और एक माइक मिलता है। और इस फोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और वहीं लेफ्ट साइड में आपको इस फोन के सिम ट्रे देखने को मिलता है, जिसमें आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात कर लेते हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फोन टोटली प्लास्टिक का बना हुआ है। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट बैग दिया गया है जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, और इसकी मिडल फ्रेम भी प्लास्टिक की दी गई है। तो एक्चुअली डिजाइन इसका काफी अच्छा है। और अगर इसकी वेट की बात करें तो आपको इसमें 183 ग्राम का ये फोन है। और अगर इसकी थिकनेस की मैं बात करूं तो 8.2 mm की थिकनेस के साथ आता है। तो 12,000 के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है और काफ़ी अच्छा लुक भी है इसका। तो अगर इस फ़ोन की हम बैटरी की बात करें तो हमें इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और इसे फास्ट और फुल चार्ज करने के लिए कंपनी ने हमें 33 वाट का अडेप्टर दी है, जो कि कंपनी का दावा है 100% सिर्फ 74 मिनट में चार्ज होता है। लेकिन जब मैंने चार्जिंग पे लगाया था तो मुझे यार 86 मिनट लगे थे फुल चार्ज होने के लिए। तो ये भी ठीक ही है, क्योंकि 12,000 के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा मिल जाता हमें। तो चलिए अब इस फोन के हम कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। अगर इस फोन के हम कैमरा सेटअप की बात करें तो आपको इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, जो कि एक मेन सेंसर आपको 48 MP का Sony IMX582 का सेंसर दिया गया है। सेकंड आपको 8 MP का दिया गया है। थर्ड वन जो है आपको 2 MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है, और फोर्थ वन जो है आपको 2 MP का माइक्रो के लिए दिया गया है। अगर इसके मेन सेंसर की बात करें हम तो काफ़ी अच्छा काम करता है, जो कि एक Sony IMX का सेंसर है। तो इसके पिक्चर्स हमने कुछ लिए हैं, तो चलिए चेक करते हैं कैसे है। अगर ये पिक्चर की बात करूँ तो डिटेल काफ़ी अच्छा कैप्चर करता है, लेकिन वही थोड़ा सा डे लाइट में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था इसको। और नाइट कैमरा का भी काफ़ी अच्छा है, एकदम अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन 12,000 के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा कैमरा मिल जाता हमको। तो पर्सनली मुझे इसका कैमरा सेटअप काफ़ी पसंद आया। बाकी वो जो 2 MP के दिए हैं वो माइक्रो और डेप्थ के लिए दिए हैं, तो वो ठीक ठाक ही काम करते हैं, ज़्यादा उम्मीद मत रखना। और ये वीडियो 4K 30 FPS पे शूट हो रहा है। सब अपना चेहरा दिखा के जाएंगे। तो देखो मैं पोज लेके खड़ी है। अगर इस फोन के हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको इसमें 13 MP का AI सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो अच्छा वर्क करता है। एकदम आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा वर्क कर लेता है। लेकिन हमने इसके कुछ सैंपल्स लिए हैं, तो चलिए उसका चेक कर लेते हैं फोटो से।
12,000 के हिसाब से काफी अच्छा सेटअप मिल जाता है। तो अब हम इस फोन के नेटवर्क यानी कि हम कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। आपको इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है और इसके दोनों सिम 4G है और वोल्टी को सपोर्ट करते हैं और इसमें आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता नहीं कि अभी फिलहाल उतना जरूरी भी है। और 12,000 के प्राइस पॉइंट पे 5G थोड़ा सा मुश्किल है अभी, तो काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी है इसका। अब हम इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अगर हम इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर दिया गया है, जो एक 11 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और अगर इसमें बात करें हम स्पीड की तो 2.2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर का प्रोसेसर के साथ आता है। और अगर जीपीयू की मैं बात करूँ इसमें तो 6.2 का जीपीयू दिया गया है। और ये एक 4G फ़ोन है, 5G फ़ोन नहीं है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसमें हमने गेम टेस्ट भी किए हैं, तो चलिए चेक करते हैं। तो अब चलिए हम इस फोन के रैम और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। अगर रैम की बात करें तो इसमें आपको LPDDR4X का सपोर्ट मिलता है और एक्चुअली जो हमारे पास वेरिएंट है 6+128 वाला है, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर इसकी गेमिंग वगैरह भी हमने की है तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। और अगर स्टोरेज की बात करूँ तो आपको इसमें UFS 2.2 का सपोर्ट मिला है और 128 GB इंटरनल होने के कारण काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है। तो इस फ़ोन की अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसका डिस्प्ले, इस फ़ोन के अंदर आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मतलब बहुत रेयर ही मिलता है। सिर्फ सैमसंग का एक ब्रांड है जो आपको देता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन बाकी कोई ब्रांड नहीं देता। तो इसमें आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। और अगर इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और अगर इसके ब्राइटनेस की बात करें तो 1100 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है और इसमें डॉट नॉच डिस्प्ले दिया गया है। अगर इस फोन के हम डिस्प्ले की बात करें तो 20:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ आता है, जो कि ये सारी चीजें मिला के काफी अच्छा डिस्प्ले बन जाता है, इसलिए इस फोन का डिस्प्ले मेन हाईलाइट दिया गया है। तो अब इस फोन के हम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। तो अगर हम इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो देखिए काफी फास्ट है, काफी अच्छा वर्क करता है। और वहीं अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये भी काफी फास्ट है। तो अगर हम इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको इसमें MIUI 12 और Android 11 के ऊपर बेस्ड है ये, और आपको इसमें थोड़े से ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ इसके, तो मुझे ऐसा लगता है MI वालों ने थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने को ना, क्योंकि इसके कारण थोड़ा सा लैगी टाइप का ये होता है। जब भी आप ऐप्स वगैरह कर रहे हैं या फिर गेम वगैरह खेल रहे हैं तो बीच बीच में कहीं कहीं लैग होता है, तो वो पूरा रीज़न है MIUI 12 का। तो थोड़ा सा इसके ऊपर उनको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर इस फ़ोन के हम स्पीकर की बात करें तो आपको इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, एक टॉप पे और दूसरा बॉटम पे। तो पर्सनली मुझे इसके स्पीकर जो है एकदम ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन 12,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया है और एक डिसेंट सा साउंड मिल जाता है आपको, मतलब ऐसा नहीं लगेगा साउंड का, काफ़ी अच्छा साउंड है इसका। तो चलिए अब इस फोन के हम पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की। तो नेगेटिव पॉइंट्स यार मुझे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लगा, जो सॉफ्टवेयर पे काफ़ी अच्छा वर्क करना पड़ेगा MI को, तो ही ये कुछ मतलब कि एक अच्छा बन पाएगा फ़ोन। अदरवाइज ये जैसे सेम लैग होते रहता है बीच बीच में, वो सब चलते ही रहेगा। और ऐप्स वगैरह जो इनबिल्ट आते हैं जो हम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले सही में बहुत अच्छा दिया गया है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसका स्टीरियो स्पीकर। आपको इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन 12,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट आता है इसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया है, जो कि 12,000 के प्राइस पॉइंट पे ठीक है, मतलब आप खराब नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो ऐसे काफ़ी और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव है। इस फ़ोन में नेगेटिव बहुत ही कम है। तो इस प्राइस पॉइंट पे 12,000 के ये फ़ोन जस्टिफाई करता है। तो आपको अगर फ़ोन लेना है तो बिंदास आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।